Dear students, next we will discuss about Alvars and Nayanars. There are two sects, that is Saivism and Vaishnavism. Alvars, डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो अलवार उनको कहा जाता था जिनको जो विष्णु की पूजा करते थे, जो विष्णु के फॉलोअर्स थे. एंड जो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा उनको नयनार्स कहा जाता था. देयर स्टूडेंट्स, देयर आर सम fact figures and main features of these sects. That is, the most various saints were associated with these sects. That is, or women saints also. That is Sundar, Appar, Sabandar, Andal, Krakkalayamar. So बहुत सारे सेंट्स इनसे जुड़े हुए थे. दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स. वो कविताएं, पोएम्स गाते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रेवल करते थे. जैसे हमारी सोसाइटी में आज भी जो सेंट्स होते हैं वो जगह जगह पर घूमते रहते थे. टेम्पल्स वर बिल्ड एट द प्लेस चूजन फॉर देयर डिटीज. उनके जो देवी देवता थे उनके लिए उन्होंने टेम्पल्स बिल्डिंग की. और दे डेवलप्ड एज द सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज. एक समय पर जैसे आया कि वो पिलग्रिमेज सेंटर यानी तीर्थ यात्रा के लिए स्थान वो बन जाते हैं, सेंटर बन जाते हैं. एंड वर्शिप ऑफ अलवार एंड नयनार सेंट बिकेम पार्ट ऑफ दीज टेम्पल्स और रिचुअल्स ऑफ दीज टेम्पल्स. एंड सिंगिंग हाइम्स ऑल्सो बिकेम द रिचुअल्स ऑफ दीज टेम्पल्स. तो ये मेन एक तरह से कुछ फीचर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं जो अलवार्स एंड नयनार्स के साथ एसोसिएटेड है. देन नेक्स्ट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम. यानी अलवार्स एंड नयनार्स जो सेक्ट थे उनका कास्ट सिस्टम के प्रति क्या एटीट्यूड था. डियर स्टूडेंट्स, अलवार्स एंड नयनार्स रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम. आप देखेंगे हमारे यहाँ पर एंशिएंट टाइम से कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ प्रिवेल करता है. पहले वर्णा सिस्टम हुआ और वर्णा सिस्टम बाद में जाकर कास्ट सिस्टम में डेवलप हुआ. तो पूरी तरह से उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया. एंड फॉलोअर्स बिकेम फ्रॉम वेरियस सोशल बैकग्राउंड्स. उनके जो फॉलोअर्स थे वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते थे, जैसे आर्टिजन्स, कल्टिवेटर्स, अनटचेबल्स. इवन अनटचेबल्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द अलवार्स एंड नयनार्स. They associated with the Alvars and Nayanars. They composed, Alvars and Nayanars composed their text and claimed that their composition as important as the Vedas. उन्होंने वेदा की तरह उनको इम्पोर्टेंट माना. आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, कहीं ना कहीं उन्होंने जो दूसरे लोग थे उनको अपने यहाँ पर जगह देने के लिए अपने नए टेक्स्ट उन्होंने लिखे और उनको वेदास की तरह इम्पोर्टेंट रिकग्निशन दी. इसी तरह से उन्होंने एक बुक लिखी है, टेक्स्ट लिखा जिसको नलैयर प्रबंधन कहा जाता है. एंड दैट रिगार्डेड एज द तमिल वेदा, और उसको तमिल वेदा के रूप में जाना जाता है. देन नेक्स्ट जो मेन वेरी इम्पोर्टेंट फीचर है नयनार एंड अलवार्स का स्टूडेंट्स, वो है वुमेन डिवोटीज. ये स्टूडेंट्स, इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दीज टू सेक्ट्स, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वुमेन. फॉर एग्जाम्पल अंडाल, ये एक अलवार सेंट थी. क्रैक्कलयमर नयनार सेंट थी. एंड डियर स्टूडेंट्स, दे रिजेक्टेड सोशल ओब्लिगेशंस. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी सोशल ओब्लिगेशन इम्पोज कर दी जाती है वुमेन पर, इस तरह से उन्होंने उसको मानने से मना कर दिया कि हम इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस को नहीं मानेंगे. और देन दे बिकेम सेंट एंड दे पोज चैलेंज टू द पैट्रियार्चल नॉर्म्स. और इस तरह से उन्होंने एक पितृसत्तात्मक समाज के लिए उन्होंने चैलेंज दिया, उसको उन्होंने चैलेंज किया. देन रिलेशन विद द स्टेट. डियर स्टूडेंट्स, हम तमिल की बात करें, ज़्यादातर तमिल में ही अलवार्स एंड नयनार्स जो भक्ति सेक्ट है उसको इम्पोर्टेंस मिली. तो उस समय चोला रूलर्स वहाँ पर होते थे. चोला रूलर्स ने भक्ति ट्रेडिशन को पूरी तरह सपोर्ट किया, उसको पैट्रोनाइज किया. They made land grants to भक्ति सेंट्स. वहाँ पर उन्होंने टेम्पल बिल्डिंग कराए लॉर्ड शिवा के एंड विष्णु के. एंड दे फॉर एग्जांपल शिवा टेम्पल्स उन्होंने बनवाए चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम. जो राजेंद्र चोल थे उन्होंने
गंगा अकाउंट चोलपुरम एक नया सिटी बनाया था, वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर बनवाया। एंड bronze Shiva sculptures also constructed or produced in the areas. So students, इस तरह से जो चोला रूलर्स थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया। यानी इस तरह से हम देखते हैं कि रिलेशन विद द स्टेट उनका एक कोर्डियल रिलेशन था और स्टेट ने उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, उसको पैट्रोनाइज किया। इससे कहीं ना कहीं जो समय के रूलर्स थे उनको भी रिकॉग्निशन मिलती थी, वो अपनी सत्ता को स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको परपेचुएट करने के लिए कहीं ना कहीं ये करते थे और आम जनता से उसको रिकॉग्निशन मिलती थी। तो इस तरह से चोला रूलर अलवार्स एंड नैनार्स का जो कंसेप्ट है उसको हम देखते हैं। इसमें कुछ फैक्ट फिगर्स हमने देखे। एटीट्यूड्स क्या था कास्ट सिस्टम के प्रति, वुमेन डिवोटीज जो उसमें प्रेजेंट थी, उनकी पार्टिसिपेशन था, एंड स्टेट्स के साथ उनका क्या रिलेशन था। आई थिंक आपको इससे ये टॉपिक कुछ क्लियर हुआ होगा।